अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है, क्या है? कोई क्वांटिटी वेक्टर है, क्या है? वेक्टर है, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर देन इट मस्ट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी उसमें होगा। लेकिन अगर किसी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वह वेक्टर होगा। यह सही है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वह वेक्टर होगा कि नहीं होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो बोलता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो वह वेक्टर हो भी सकता है और वेक्टर नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया क्या बोले? दूसरा चीज क्या बोल रहे हैं, है ना? दूसरा चीज क्या बोल रहे हैं, सुनिए। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज ऑलवेज टेकन एज टेल टू टेल और हेड टू हेड। दूसरा वर्ड क्या बोले? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज ऑलवेज टेकन एज टेल टू टेल और हेड टू हेड। जैसे अभी देखो, कोई वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर है बी, है ना? ऐसा है, ठीक? ई वाला एंगल दे दिए 120 डिग्री और ये वेक्टर दे दिए बी। हम पूछेंगे व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? 120। गलत हो गया, गाय। ये देखो, ये कौन सी है? अरे ये क्या है? हेड। आई क्या है? तो हेड और टेल के बीच में एंगल नहीं लेते हैं। तब क्या करते हैं? तब क्या करेंगे? इसको बेचारे को आगे शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट कर सकते हैं नहीं? अब फिर बोलते हैं, देखो, इसका जितना भी लंबाई उतना ही लंबाई इसका भी। जो इसका डायरेक्शन है वही इसका भी डायरेक्शन है। बोलो, वेक्टर में कोई चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि जो, यानी जिधर ये था, जितना इसका लंबाई हो उतना ही लंबाई इधर भी है। जो इसका डायरेक्शन है वही इसका भी डायरेक्शन है। वेक्टर में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो अगर वेक्टर में हमारा चेंज नहीं हुआ, है ना, किसमें चेंज नहीं हुआ? तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि अब इस चीज के बीच का एंगल लीनियर सेंस से कितना होगा? ये 120, ये वाला कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। और ये वेक्टर क्या कराएगा? ए। आप बोलेंगे व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। पहले वेक्टर का एंगल है, हम लोग निकालने नहीं जानेंगे, तब फिर उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड कहां से हम लोग बात कर पाएंगे? समझ गए? तो एक बच्चा बोला, क्या सर आप बहुत तेज है, ए को बढ़ा दिए ना। हम कहते हैं ए को नहीं बढ़ाना है, ये वैसे ही रखिए। अब बी के बीच का एंगल बताइए। तो हम कहेंगे एक काम करो, बी को पीछे खींचो। देखो, जो इसका एरो है वही सेम एरो इधर है, और जितना इसका लंबाई उतना ही इसका ये लंबाई है। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना डिग्री हुआ? 60। तो ये वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर कहलाएगा? बी। तो देखो, हेड और हेड और कितना डिग्री? 60 डिग्री। इसमें क्या हुआ? ए का टेल और बी का टेल दोनों मैच कर रहा है, तब भी 60 डिग्री। समझ में आया? तो चाहे हेड टू हेड या टेल टू टेल एंगल लेंगे तो दोनों इक्वल एंगल ही बताएगा। दोनों। अच्छा, फिर समझो, अगर कोई वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता। क्या समझे? इफ ए वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू itself, then the vector does not change. Vector does not change. जैसे अभी देखो, एक वेक्टर हम ऐसे लिखे, ऐसे, इसका लंबाई लिख दिए 4 मीटर। अब बोलो तो इसका डायरेक्शन तुम्ही को बनना है। किधर होगा इसका डायरेक्शन? नॉर्थ। 4 मीटर नॉर्थ, बड़का है, लिख दिए नॉर्थ। अब फिर हम क्या किए? फिर इसको 100 ऐसे करके ऐसे खींच दिया। अब बोले आप बताओ तो क्या है? ये कौन डायरेक्शन में है? नॉर्थ में। कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थन है, क्योंकि इसका भी एरो उधर है। नहीं, जितना इसका लेंथ है उतना ही इसका भी लेंथ कर दिए।
अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा और ये भी क्या होगा नॉर्थ। तो बोलो इस दोनों वेक्टर में कोई अंतर है नहीं। अगर किसी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो वेक्टर में कोई अंतर, कोई चेंज नहीं होता है, ना तो उसका डायरेक्शन बदलता है और ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलता है, और इसलिए उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? है कि अगर किसी वेक्टर को उसके पैरेलल में शिफ्ट कर दिया जाए तो वेक्टर का ना तो मैग्नीट्यूड बदला और ना तो डायरेक्शन बदला, और इसीलिए कहेंगे वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। अभी भी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, एंगल तो बता ही दिए। एंगल कैसे लेते हैं? टेल टू टेल या हेड टू हेड लेते हैं। अगर किसी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट करते हैं वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है ना। और हाँ, और सुनो, किसी वेक्टर में कितना चीज होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। क्या होता है? डायरेक्शन। नहीं तो जानते हैं, जैसे ये तुम लिखे ना, ये 4 मीटर लिख दिया, नॉर्थ लिख दिया, हम नॉर्थ लिखे, ये भी 4 मीटर है, ये भी नॉर्थ है ना। तो अब जैसे हम कोई वेक्टर लिखना चाहते हैं, मान लो ये वेक्टर ए हम लिखना चाहते हैं, तो जानते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए इन, ये मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर, क्या हो गया? अजंत इसके आगे ऐसे लिख देंगे ना, तो ए का डायरेक्शन बताएगा। किसका डायरेक्शन बताएगा? यानी ये ए का मैग्नीट्यूड बताया और ये क्या बताया? ए का डायरेक्शन बताएगा। तो ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, तब ये दोनों मिल के वो पूरा वेक्टर है। बस समझेंगे? जैसे मम्मी पापा मिल के क्या हुआ? गार्जियन, पेरेंट्स। उसी तरह वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मिल के सब वेक्टर, अदरवाइज वो वेक्टर है ना। अब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, क्या बचेगा? किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, क्या बचेगा? कुछ नहीं। अच्छा, वेक्टर में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिवाइड किससे किया? मैग्नीट्यूड से। क्या बचा? डायरेक्शन। क्या बचा? तो किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है? डायरेक्शन बचता। समझ गए? तो ये सारा चीज हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगले क्लास में है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके टॉपिक छोड़ दूं,